कौमार आश्चर्य प्राप्त। कौमार जब व्यक्ति 4 साल का ही हो, जब व्यक्ति 4 साल का ही हो तो वह बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करे, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। यद्यपि यह शरीर अस्थायी है, यह हर समय घटता रहता है, फिर भी मनुष्य को इसी शरीर के अंदर भक्ति करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेनी चाहिए। शरीर अस्थायी है, लेकिन इसी शरीर के द्वारा वह भक्ति करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और भगवान विष्णु हरेक जीव के स्वामी हैं। भगवान विष्णु हरेक जीव के स्वामी हैं, उनके परम मित्र हैं, परम हितैषी हैं। इसलिए हे मेरे असुर मित्रों, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। देखो, इंद्रिय भोग तो प्रत्येक योनि के अंदर उपलब्ध है। सूकर कुकर के अंदर भी इंद्रिय भोग उपलब्ध है। हर प्राणी इंद्रिय भोग अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करता रहता है। जितना जैसा कर्म किया है, इंद्रिय भोग उसको वैसा ही मिलता रहता है। जब तक व्यक्ति निरोगी है, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए भरपूर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्तिमय जीवन ही उसे आनंद प्रदान कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन इंद्रियां अनियंत्रित रहती हैं, वह दिन प्रतिदिन पारिवारिक जीवन के अंदर आसक्त होता रहता है। जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, परिवार के अंदर ही फंसा रहता है। अतृप्त काम वासनाओं और चित्त में गहरे अज्ञान के कारण जीवन का जो समय है वह दुरुपयोग करता रहता है, भगवान की भक्ति नहीं करता। कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? असुर मित्रों। हे असुर मित्रों, एकमात्र भगवान नारायण ही हमें भौतिक जीवन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान ही परमात्मा है और समस्त प्राणियों के पिता हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके पिता हैं? ये आपके पिता नहीं है, भगवान ही हमारे पिता हैं। क्योंकि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का भगवान के साथ सनातन संबंध है। हमारा किसके साथ सनातन संबंध है? भगवान के साथ। इसलिए भक्ति के द्वारा भगवान को ही प्रसन्न करना बहुत सरल है। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, बहुत सरलता से। यदि भगवान की भक्ति करें तो कहते हैं इसके अंदर इससे सरल कोई साधन नहीं भक्ति का। भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान का कीर्तन करना, उनकी कथाओं का पान करना, उनकी कथाओं को सुनना, इससे सुंदर भक्ति है। निश्रवण कीर्तन से भक्ति। तो अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं कि ये सरल और सहज साधन है। मेरे मित्रों, वही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो। वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो। जो व्यक्ति भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसने भगवान की भक्ति कर लिया। कामा सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार। जिसकी कोई कामना है, जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसको मोक्ष चाहिए, वह सब भगवान की भक्ति से प्राप्त कर सकता है। ऐसे भक्त केवल भगवान के चरण कमल को गुणगान करते हैं और उसी से पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए तो हे मेरे मित्रों, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष ये कोई विषय नहीं रखता। आनंद के सागर भगवान नारायण को प्राप्त करने के बाद भला किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता कैसे रह सकती है? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उसके लिए कोई भी चीज प्राप्त करने के योग्य नहीं। तो सब पूछते हैं कि आपने इतना सुंदर ज्ञान कैसे प्राप्त किया? मित्र पूछते हैं तो कहते हैं, हे मेरे मित्रों, मैंने ये भगवत धर्म नारद जी के मुख से सुना। प्रहलाद महाराज जी के मित्र कहते हैं कि तुमने कब ये ज्ञान नारद जी से प्राप्त किया? प्रहलाद कहते हैं, जिस समय मेरे पिता मंदराचल पर्वत के ऊपर तपस्या करने के जा रहे थे, तो इंद्र ने और देवताओं ने असुरों को कमजोर जान के ऊपर आक्रमण कर दिया। मेरी माता कयाधु को बंदी बनाकर इंद्र ले जा रहे थे और उस समय इंद्र उनको घसीट के ले जा रहे थे, तो नारद मुनि वहां पर उपस्थित हो गए
और नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, इस अबला नारी को मत लेके जाओ, इसे क्रूरता पूर्वक मत घसीटो। इसके गर्भ में एक संतान पल रही जो भगवान की परम भक्त होगा, जो भगवान का भक्त होगा, इसलिए तुम इसका वध मत करो। यह सोचकर इंद्रदेव ने नारद मुनि को प्रणाम किया और सम्मान करते हुए तुरंत मेरी माता को छोड़ दिया। नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए। सुबह शाम नारद मुनि भगवान की कथा सुनाते थे और मैं उसके गर्भ में था। मेरी माता स्त्री होने के कारण उस कथा को ध्यान से नहीं सुनती थी, लेकिन मैं उस सारी कथा को ध्यान से सुनता रहा और प्रत्येक नारद जी का जो भी प्रत्येक शब्द था वो मेरे अंदर बस गया। और वही नारद मुनि का जो दिया वो शिक्षा है, वह मैं आज तक नहीं भूला हूँ। वही शिक्षा मैं आपको बता रहा हूँ।